सो वेरी गुड मॉर्निंग और सबाहल खैर स्टूडेंट्स। अब हम ओसवाल का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बता दूं दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इट विल गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन। सो देखिए, यहाँ पे है हमारे पास एक बैटरी और इस बैटरी को मैंने कनेक्ट किया है एक रेजिस्टेंस से आर ओम का। हम मान लेते हैं कि ये आर ओम का हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास है एक की। ये इसका मतलब क्या है कि ये अभी क्लोज्ड सर्किट है, क्लोज्ड। ओके, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो की यहाँ से हटा दीजिए तो ये ओपन हो जाएगा ना। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ क्लोज्ड सर्किट। अब यहाँ पे हमें वी वांट टू मेजर कि कितना करंट इस सर्किट से जा रहा है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, एमीटर हमेशा सीरीज में, यानी एक ही, जैसे देखिए यहाँ से बैटरी है ना, तो एक ही तार गया, ये देखिए एक ही तार है, दिस इज ओनली वन कॉपर वायर। तो इस सीरीज को क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। ओके, तो हमेशा सीरीज में लगता है एमीटर। अब जैसे बैटरी के पास प्लस और माइनस होते हैं, वैसे एमीटर के पास भी प्लस माइनस होते हैं। तो अब देखिए इस वाले तार को देखिए, ये बैटरी का प्लस है, तो जाहिर सी बात है एमीटर का प्लस बैटरी के प्लस से ज्वाइन कीजिए और एमीटर का माइनस बैटरी के माइनस से ज्वाइन कीजिए। रेजिस्टर का प्लस माइनस नहीं होता है। ओके, और अगर आप जानना चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, यानी कितना कम हुआ वोल्टेज, आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ कम होगा, तो कितना कम हुआ, कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाइए। किसके? रेजिस्टेंस के। ये आपकी बैटरी है, ये आपका रेजिस्टेंस है, और आपको मेजर करना है कि इसने कितना वोल्टेज खा लिया, ड्रॉप हो गया। तो ऑलवेज रिमेम्बर, ये बैटरी का प्लस 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 प्लस, तो ये वोल्ट मीटर का प्लस, ये बैटरी का माइनस 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 माइनस, तो ये माइनस। ओके, लेकिन वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, a cell resistor key emitter are arranged as shown in the figure. The current recorded in the emitter will be maximum in 1, maximum in 2 और maximum in 3, या फिर सब में सेम होंगे। ऑप्शन डी। तो अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, ये वाला फर्स्ट सर्किट एनालाइज करते हैं। मैक्सिमम इन 1, क्या मैक्सिमम इन 1 होगा? करंट पूछा है कि किसमें मैक्सिमम होगा। तो देखिए ये बैटरी है, सॉरी ये सेल दिया हुआ है, सेल का प्लस देखिए एमीटर के प्लस से ज्वाइन है, माइनस एमीटर के माइनस से ज्वाइन है। इसका मतलब ये सर्किट तो गुड है, नो मिस्टेक। यहाँ पे देखिए, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेजिस्टर को यहाँ लगाए एमीटर को, बस ये सारे के सारे सीरीज में, दैट्स इट, एक ही वायर से ज्वाइंट है। ओके, अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ पे की यहाँ लगा दी गई है और रेजिस्टर यहाँ पे है, एमीटर यहाँ पे। तो देखिए एमीटर का प्लस देखिए बैटरी के सेल के प्लस है और माइनस एमीटर के माइनस है, ये भी सही है। और प्लस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस यहाँ पे, और ये सबके सब सिंगल वायर, इसका मतलब सीरीज है। सीरीज में करंट सेम होता है, ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, इट इज सेम। तो सेम इन ऑल केसेस, एमीटर रिकॉर्ड सेम इन ऑल केसेस। नेक्स्ट देखिए, ये आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन। ये मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट, कि वो सिर्फ टेम्परेचर पे और मटेरियल पे डिपेंड करती है। इसका मतलब इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी। तो लेंथ नहीं, शेप नहीं, थिकनेस नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है। आपने जैसे कॉपर लिया है, वुड लिया है, तो ऑफकोर्स इन दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। लेकिन अगर आप सेम कॉपर ले रहे हो तो दोनों कॉपर की रेजिस्टिविटी विल बी सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। कितना एक इलेक्ट्रिक बल्ब, कितना फिलामेंट, फिलामेंट का मतलब ये होता है। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा कर रहे हैं? दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो ये देखिए, ये हमारा फिलामेंट होता है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे होता है बल्ब। ओके, दिस इज अवर फिलामेंट। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो फिलामेंट है कितना एम्पियर का करंट लेता है? ये 1 एम्पियर का करंट लेता है। नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स। हमें टाइम देके रखा है 16 सेकेंड्स। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन दिया हुआ है
यहाँ पे अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमसे पूछे हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स। ओके, इसके किसी क्रॉस सेक्शन में से करंट कितना पास होगा, इन 16 सेकेंड्स में कितना करंट पास हो जाता है। अब आपको एक चीज पता है कि हम जो Q डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, और करंट का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। करेक्ट। अब ये टोटल चार्ज क्या होता है, एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय 1e। तो आप मान के चलिए कि ये जो कॉपर वायर है इसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लेट्स से यहाँ पे n, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि Q n e इज इक्वल्स टू Q टोटल चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इक्वल टू होगा टोटल चार्ज के डिवाइडेड बाय t इक्वल्स टू I होगा 1 एम्पियर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये है NE डिवाइडेड बाय 16। ये NE का मतलब है टोटल Q। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 और यहाँ पे आप E से डिवाइड कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल्स टू N। अब यहाँ पे देखिए 16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू N। स्टूडेंट्स यहाँ से आप अगर डेसिमल हटाएं तो ऊपर जाएगा 10, डेसिमल हटाएंगे 1 लगाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, 16 1 जा 16। तो अब हमारे पास आंसर में बचा 10 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19। ये देखिए माइनस 19 ऊपर गया प्लस 19, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर 20n। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन है। ओके फाइन। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है इस बुक का, दैट इज ऑन पेज नंबर 311। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट डू मी अ मैसेज, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट फॉर यू। बट वो काफ़ी ईजी है, वो कंसेप्ट हमने सारे के सारे कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं आया तो प्लीज़ आप मैसेज कीजिए, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। लेकिन एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो था, व्हाई आर द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक टोस्टर। आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रिक टोस्टर, है ना, जो हमारे टोस्ट ब्रेड को टोस्ट करके देता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन, जो हमारे आयरन हम करते हैं ना कपड़ों पे, तो मेड ऑफ एन अलॉय। ये किससे बने होते हैं, अलॉय से बने होते हैं, रादर देन अ प्योर मेटल। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई इट इज मेड विथ एन अलॉय। जैसे अगर आयरन है तो अगर प्योर लोहे की बनी हो तो ज्यादा अच्छी बात है ना, अगर टोस्टर है तो हमारे प्योर मेटल, जैसे मैं कह रही हूँ प्योर मेटल की बनी हो तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन वो मिक्स होती है, मेटल एंड नॉन मेटल यानी अलॉय होती है, वो मिक्सचर होता है, सम अमाउंट ऑफ मेटल सम अमाउंट ऑफ नॉन मेटल, उसको हम अलॉय बोलते हैं ना। तो ये दोनों के दोनों अलॉय से मिलके बनी होती है। क्यों ये प्योर मेटल से नहीं बनी होती, प्योर मेटल से क्यों नहीं बनी होती, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ये नहीं बनी होती, अलॉय से बनी होती। तो स्टूडेंट्स इसका सिंपल रीजन है कि इलेक्ट्रिक टोस्टर या आयरन जो होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, इसमें जैसे आपका वो बल्ब नहीं होता हमारे पास, जो ऑरेंज कलर का बल्ब चलता है जिसमें फिलामेंट एक पतला सा दिया होता है और ये बल्ब होता है, तो जैसे जैसे फिलामेंट हीट अप होता है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, जैसे जैसे फिलामेंट हीट होता जाता है तो ये हीटिंग इफेक्ट यानी ये रेडिएशंस निकलते हैं यहाँ से, और ये रेडिएशन की वजह से ये आपका बल्ब आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, और इसीलिए इस वाले बल्ब से हमें हीट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो यही है हीटिंग, यानी कोई फिलामेंट कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है उस हमारे अप्लायंस में जो हीट हो रहा है, हीट होगा तो रेजिस्टेंस अगर बहुत हाई है उस चीज़ का तो वो बहुत ज़्यादा हीट, क्योंकि वो वोल्टेज को ड्रॉप करता है, रेजिस्टेंस वोल्टेज को क्या करता है, ड्रॉप करता है, रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो जितना हाई रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज उतना ज़्यादा ड्रॉप होगा, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा हीट होता जाएगा, इतनी हीट होती है कि गर्मी महसूस होती है, उस गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपस में टकराते रहते हैं और हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपको
हीट महसूस होती है। तो यही रीज़न है जो टोस्टर और इन सब में जो हमारी मेन चीज़ है वो हीटिंग इफेक्ट है। आयरन को हीट करना चाहते हैं ताकि हमारी आयरन हो जाए ना, शर्ट और जो भी आपका क्लॉथ है, और टोस्टर हीट हो ताकि हमारा जो ब्रेड है वो फटाफट हीट होके बाहर निकले। तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब है रेजिस्टेंस आपको हाई करना है, और रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। तो एलॉय का काम ये होता है कि बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से इसमें हमारा काम हो जाता है, हमें हीट मिल जाती है और हमारा जो भी काम है वो वी विल बी सक्सेसफुल इन दैट वर्क। आयरन हमारी हीट हो जाती है, टोस्टर हमारा प्रॉपरली हमारे ब्रेड को टोस्ट करके दे देता है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मैंने बीच में कुछ क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं बिकॉज इट वाज सो इजी। सो अगर आपको फिर नहीं आए तो प्लीज डू कमेंट, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट। Question number 1 is, in an experiment to study dependence of current on the potential difference across a resistance, student obtain a graph as shown. What does the graph depict about the dependence of the current on the potential difference? मतलब पोटेंशियल और करंट के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। एंड फाइंड द करंट दैट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 2.5 वोल्ट, तब आपको करंट निकालना है। ये दो पार्ट दिए हुए हैं। ओके, सो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पे करंट है, और ये कुछ पॉइंट है 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4 पे हमें करंट मिला हुआ है। अब इस ग्राफ से आपको क्या पता चलता है, पहले तो आपको ये बताना है। तो लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। ओके, मतलब आई और वी के बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ग्राफ है ये एम्पियर्स में है, ये वी वोल्ट में है, स्टैंडर्ड यूनिट है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो है ये लेट्स से 0.1 इन्होंने दिया हुआ है, 0.1, 0.2, 0.3 एंड दिस इज माई 0.4 लेट्स से। ओके, और इसके अक्रॉस जो है ये 1 वोल्ट है, ये जो है ये यहाँ पे 2 वोल्ट है, ये मेरा 2, ये मेरा 1, एंड देन मेरा है 3 वोल्ट्स एंड देन इज माय 4 वोल्ट। ओके, और ये कुछ ऐसे जा रहा है हमारा करंट, बिल्कुल सीधा 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 सीधा। ओके, दैट्स इट। ये हमें ग्राफ में दिया हुआ है। एक बार फिर से ग्राफ देख लीजिए। ये देखिए 0.3 पे ये 3 और ये 0.4 पे है ना, ये हमारे पास कुछ ग्राफ दिया हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज 1 वोल्ट कर रहे हैं, करंट 0.1 एम्पियर हो रहा है, 2 वोल्ट कर रहे हैं तो 0.2 हो रहा है, 3 कर रहे हैं तो मतलब वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़ रहा है हमारा। इसका मतलब इफ यू आर इंक्रीजिंग वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना। तो ये क्या दे रहा है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें ओम्स लॉ। दूसरी इस ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हम वो देखते हैं। ओके, जो भी आप इफ यू वांट, है ना, 0. नो प्रॉब्लम। ओके, अब आप इस ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट आप ले सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। और दूसरा, इस ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिले स्टूडेंट्स, ये ग्राफ आप देखिए, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल थीटा। ये देखिए, ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज कुछ थीटा एंगल बना रहा है। अच्छा, थीटा का कंसेप्ट अभी आपको फिलहाल स्लोप का इतना नहीं है, सो मैं आपको और दूसरा वे बताती हूँ। अब इस ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए आप। ये देखिए, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से दिस इज माय x1, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए वो पॉइंट। तो लेट्स से दिस इज माय, ये 2 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। दिस इज माय x1 एंड दिस इज माय y1 करस्पॉन्डिंग। अब आप इस पे ये ले लीजिए। मैं ये 2 पॉइंट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सफाई से बनाया हुआ है, बाकी इन सब में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे जाएगा 4 से मीट कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए। ओके, and let's say this is my x2 and corresponding to it y-axis on it is y2। अब आप जानते हैं स्लोप किसी भी कर्व का क्या होता है।
स्लोप होता है इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं गैप छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ और भी बताना है, ओके। तो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। और अगर आप देखें, अच्छा पहले अपन y2 माइनस y1 की बात कर लेते हैं कि y2 माइनस y1 क्या होता है, ओके। y2 माइनस y1 है, आपका y2 कितना लिया हमने 0.2 और आपका y1 कितना लिया हमने 0.1। करस्पॉन्डिंग टू y1 y2 आपका x2 कितना है? आपका x2 है 2 और x1 कितना है? इट इज़ 1, यहाँ पे 1 है, ओके। सो 1, तो हमारे पास आ गया ये पॉइंट टू माइनस 0.1 इज 0.1 डिवाइडेड बाई 1, ओके। और y पे क्या है स्टूडेंट्स? y पे हमारे पास क्या है? y पे है हमारे पास करंट, करेक्ट। और x एक्सिस पे क्या है हमारे पास? वोल्टेज। सो हमारे पास आंसर कितना आया? ये आप हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा, दैट इज I अपॉन V इक्वल्स टू क्या होता है? 1/10। लेकिन हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू होता है IR। तो अगर मैं I को यहाँ, दैट इज अगर मैं यहाँ पे ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/R इज इक्वल्स टू I अपॉन V हो जाएगा, यानी I अपॉन V इज इक्वल्स टू 1/R, करेक्ट। और अगर ऐसा है, और हाँ एक और चीज़, इस ग्राफ, क्योंकि ये ग्राफ बहुत स्मूथली जा रहा है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर दिस ग्राफ, ओके, याद रखिएगा। क्योंकि ओम्स लॉ की पहली कंडीशन होती है कि इट इज़ फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप जानते हो बहुत नुकसान होता है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 1/R। अब अगर मैं ये कहूँ कि 1/R इज इक्वल्स टू 1/10 और R इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 10 ओम। तो इसका मतलब कि ये जो स्लोप हमारे पास, ये इसको स्लोप बोलते हैं ना y2 माइनस y1, तो ये हमें किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये दे रहा है हमें रेजिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन। देखिए ये I अपॉन V हमने निकाला और हमने बोला I अपॉन V इज इक्वल्स टू 1/R होता है। तो I अपॉन V क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू 1/R, तो R इक्वल्स टू 10 ओम, ओके। सो इसका मतलब इस वाले स्लोप से हमें मिल रही है इन्फॉर्मेशन रेजिस्टेंस की। हाँ बिल्कुल आप सही है कि स्लोप से अगर I अपॉन V है तो इससे हमें 1/R की इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके R बना दिया, ओके। और आपको, हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसका मतलब ये कैसा ग्राफ है? ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। देखिए ये लाइन, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी बढ़ता जा रहा है। हम क्या बोल रहे हैं? वोल्टेज बढ़ाने पे करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा इंक्रीजिंग स्लोप है। और स्लोप का मतलब क्या है? यहाँ पे स्लोप का मतलब हमने बोला कि ये रेजिस्टेंस है, इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा? इंक्रीज है ना। स्लोप इंक्रीजिंग है, स्लोप मतलब रेजिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इस ग्राफ का स्लोप हमें किसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है? इस ग्राफ का स्लोप हमें दे रहा है इन्फॉर्मेशन अबाउट रेजिस्टेंस विच इज 10 ओम, ओके। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, सॉरी, बट इन ग्राफ इज इंक्रीजिंग। और ये स्लोप हमें किस चीज की इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये स्लोप हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है रेजिस्टेंस की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देती हूँ। लेट्स से, अब मैं फिगर्स नहीं बना रही, यहाँ पे हम लोगों हमारा x1 था, यहाँ पे हमारा x2 था, यहाँ पे हमारा y1 था और यहाँ पे हमारा y2 था, ओके। सो ये कुछ हमारे पास ग्राफ था, ऐसा हम लोगों ने लिया था, एंड दिस इज माय, ओके। सो अगर मैं इसको आगे, अब देखिए कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे पास। ये हमारे पास था x1 और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग था y1, ये था मेरे पास x2 और इसके करस्पॉन्डिंग था हमारे पास y2। इसका मतलब ये वाला पॉइंट है मेरा x2 y2 और ये वाला पॉइंट है मेरा x1 y1। और ये, तो हम लोगों ने क्या काम किया? हम लोगों ने इसको और इसको माइनस किया, दैट इज दिस, हम लोगों ने किया x2 माइनस x1, यानी ये माइनस किया x2 माइनस x1, ये था हमारा, है ना, ये x2 है और ये x1 है, तो हमारा ये निकल जाएगा। और ये जो था हमारे पास, ये क्या था? y2 माइनस y1, दिस इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1। और ये किसके बराबर है? ये वाली लाइन, दैट इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1।
अब आप जानते हैं y2 माइनस y1 दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया और ये 90 डिग्री है ना, तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारे पास बेस हो गया, तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आप जानते हैं यही परपेंडिकुलर बेस और कुछ नहीं होता, tan थीटा होता है। इसका मतलब अगर आपको थीटा की इंफॉर्मेशन है तो आप y2 में आप ऐसे ही रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सपोज थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है तो tan 30 की वैल्यू आपको पता होगी, tan 30, इसका मतलब p अपॉन b। हमने अभी देखा कि y2 माइनस y1 से i अपॉन v निकलता है और उसका इन्वर्स कर देंगे तो r निकल जाएगा आपका, ठीक है। 1 अपॉन r था, रिवर्स कर दिया तो r निकल गया। तो इसका मतलब tan थीटा, हमारे पास कितना अच्छा फॉर्मूला आ गया, दैट इज tan थीटा विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है 1 अपॉन r की। इसका आप इन्वर्स कर देंगे तो आपको r निकल जाएगा, ठीक है। सो होप यू लाइक माई वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।